मिलिए हमिंग बर्ड से, जो दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है, जिसका साइज सिर्फ 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और जब ये उड़ते हैं तो इनका पंख एक सेकंड में 80 बार फड़कता है, जो इतना फास्ट होता है कि कैमरा में भी ठीक से नहीं दिख पाता। और इतना तेज पंख फड़फड़ाने के लिए इन हमिंग बर्ड्स को हद से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिस वजह से इनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है कि इन्हें हर 10 मिनट में कुछ खाते रहना होता है। और ये दिन भर में लगभग अपने बॉडी वेट के बराबर खाना खा जाते हैं, जो कि भले ही 2 ग्राम होता है, लेकिन इसे इंसान से कंपेयर किया जाए और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो गया तो हमें जिंदा रहने के लिए हर रोज करीब 1,02,000 कैलोरीज खाने पड़ेंगे, जो कि हर दिन 1200 रोटी खाने के बराबर है। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि एक फ्लेमिंगो ने दूसरे फ्लेमिंगो के सिर में चोंच घुसा रखी है और बच्चा उससे निकलने वाले खून को पी रहा है। और आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लाल सी चीज खून नहीं बल्कि क्रॉप मिल्क है। दरअसल फ्लेमिंगो एल्गी बहुत खाते हैं और इन एल्गी में कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट होता है, जिस कारण इनके दूध का रंग लाल हो जाता है। और ये दूध स्तनों से नहीं निकलता बल्कि माँ और बाप दोनों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलता है। इसीलिए इसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है, जिसे फिर वो पेट से बाहर निकालकर कुछ इस तरह अपने बच्चे को पिला देते हैं। सोचिए एक ऐसी जगह जहां पर हर तरफ सिर्फ रेंगते हुए सांप मौजूद हो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भले ही ये विजुअल AI जनरेटेड है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सांपों का राज चलता है। और वो जगह है ये ब्राजील का इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, जहां अगर कोई इंसान चला जाए तो वो 2 मिनट से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा सांप मौजूद हैं कि हर 1 स्क्वायर मीटर पर आपको एक ना एक तो जहरीले सांप मिल ही जाएंगे, जो किसी इंसान को डायरेक्ट ऊपर पहुंचाने के लिए काफी है। वुडपेकर हर साल पेड़ों में सटीक होल ढूंढकर बहुत से एकॉर्न्स को छुपा देते हैं, ताकि सर्दियों में ये इन्हें खाकर जिंदा रह सके। लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है अपने एकॉर्न्स की चोरी होने का। अब आप सोच रहे होंगे कि इन एकॉर्न्स की चोरी करेगा कौन, तो और कोई नहीं बल्कि रुई से भरे ये गोल मटोल स्क्विरल्स। दरअसल इन स्क्विरल्स को एकॉर्न्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए ये चालाकी से अपने लंबे लंबे दांतों का इस्तेमाल करके एकॉर्न्स को पेड़ों से बाहर निकाल लेते हैं। वही दूसरी तरफ वुडपेकर लगातार इन स्क्विरल्स के बालों को नोचकर अपने एकॉर्न्स को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी इन वुडपेकर्स का ध्यान बंटता है तो ये स्क्विरल्स फटाक से उन एकॉर्न्स को चोरी कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि टर्टल्स जेलीफिश को नूडल्स की तरह चूस चूस कर कैसे खा लेते हैं, जबकि जेलीफिश के पास तो जहर से भरे बहुत से टेंटिकल्स होते हैं, जो अगर गलती से किसी इंसान को टच भी हो जाए तो वो दर्द के मारे पागल हो जाता है। लेकिन कछुए को इन टेंटिकल्स से कुछ क्यों नहीं होता? दरअसल जब कछुए जेलीफिश की मैगी बनाते हैं तो वो अपनी आंख बंद करके उसे खाते हैं, ताकि उसकी आंखें बच जाए। और इनकी बॉडी पर जो शेल होता है उस पर इन टेंटिकल्स का घंटा भी कुछ असर नहीं होता। और बचा टर्टल्स का मुंह, जो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अब आप ही बताइए कि जेलीफिश क्या ही बिगाड़ लेंगे इन टर्टल्स का।